बहनों, आप लोग सब इस यज्ञ रूपी कार्य में जो सहयोग कर रहे हैं और जो भाव हमारा है उस भाव से जुड़े हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलता हूँ तो सब बच्चों से एक बात ज़रूर पूछता हूँ, जो हर बार मैं आज भी यहाँ पूछना चाहूँगा कि एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में जो बीच के कारण होते हैं, एक सफल व्यक्ति सफल क्यों होता है और एक असफल क्यों होता है, कुछ तो कारण होंगे। जैसे अपन सब में एक बात चीज़ कॉमन करें जो सबके पास समान है, ऐसी क्या चीज़ है सबके पास समान है अपने पास? अब सब बच्चे पढ़ी लिखी हो, सब कॉलेज में हो, ऐसा क्या है जो सबके पास समान है? क्या लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो अपने पास सबके पास समान है? आंसर दो भाई, सब कॉलेजेस बच्चे हैं, आंसर आपको क्या चीज़ है सबके पास? सही से बताओ, आप तो मुझे बताओ, बात लगे कोई सबके क्या है, क्या चीज़ है जो सबके पास उपलब्ध है, सबके पास मतलब बराबर है, समान रूप से सबको मिलती है। सर इसमें है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करेगा तो ये सोच के नहीं करे कि इसमें सफल होंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज है जो अपने सबके पास में है और समान रूप से भगवान ने समान रूप से दी है, वो चीज समान ही है, अपने पास है? माता पिता किसी गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर, अमीर के गुजर भी जाते हैं, वो अलग हो जाएंगे, तो उसके लिए अलग परिस्थितियां हो जाएंगी। हम जब तक रहते हैं तब तक सबके पास समान रहता है। चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं, मेरा धन्यवाद। देखो अपने पास जो सबके पास जो एक चीज है वो है समय, टाइम। रात के 12 बजने के बाद 12:01 चालू होता है, वहाँ से समय चालू होता है आपकी पॉकेट में। 24 घंटे का समय रहता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश में चपड़ासी हो, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे समान। जो बदलाव आता है, बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपने समय को कैसे काम में ले रहे हो। एक व्यक्ति सो के काम में लेता है, इधर उधर की बातों में काम करता है, एक व्यक्ति पढ़ता है, एक व्यक्ति व्यायाम करता है, एक व्यक्ति अलग एक्टिविटी में काम कर रहा है। तो परिणाम क्या होगा? जैसे टेंस अपन ने पढ़े ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे बोलते हैं ना, ये प्रेजेंट है वो परिणाम है पिछले कर्मों का। आज जिन परिस्थितियों में अपन हैं वो परिणाम है आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने, आपके माता ने, आपके दादा ने कैसे निर्णय लिए, उन सब का परिणाम है। किसी ने जमीन रोड के पास में खरीदी, किसी ने अंदर खरीदी, किसी ने घर कहाँ बनाया, किसी ने पढ़ाई की, किसी ने मजदूरी की, यानी कि सब चीजें जो आज अपन जिस परिस्थितियों में हैं वो परिणाम है पिछले जो निर्णय परिवार में लिए गए उनका। और फ्यूचर क्या होगा? जो निर्णय आज अपन लेंगे उन सब का परिणाम होगा फ्यूचर, आज के 10 साल 15 साल बाद। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि हर दिन अपने 24 घंटे का हिसाब अपनी कॉपी पे आप लिखोगे आज से ही। क्या मैं रात को 12:01 के बाद मैंने क्या किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी कॉपी में लिखोगे कि मैंने 24 घंटे कैसे व्यतीत किए। फिर आप ये देखो कि यार मैं इन 24 घंटों में इसके बजाय यदि ये कर लेता तो सही बेटर रहता। क्या क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या क्या चीज मुझे करनी चाहिए थी, मैंने अपना समय कहाँ बर्बाद किया। आप देखोगे कि एवरेज पूरे दिन में आप 2 घंटे भी न तो कोई पढ़ता है न 2 घंटे काम करता है। आप खुद आकलन करना आज से ही, आपको खुद को लगेगा कितनी देर क्या किया। जैसे मोबाइल में एक फंक्शन होता है, इससे पता चल जाता है कि आपने मोबाइल का पिछले 24 घंटों में क्या उपयोग किया, कितनी देर व्हाट्सएप देखा, कितनी देर फेसबुक देखा। एक फंक्शन आता है ना, उसके अंदर देख सकते हो कितनी देर आपने बात की। अब बातों में भी क्या बात की, पढ़ाई में भी क्या पढ़ाई की, इसी का तो परिणाम होगा। ऐसे ही क्या रहता है, पैसे का पैसा हर व्यक्ति कमाता है, अमीर भी कमाता है, गरीब भी कमाता है, लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग ले रहा है, इस बात से उसका भविष्य निर्धारण होता है। 500 रुपये एक मजदूर कमाता है, अब वो 500 का क्या कर रहा है, 500 से क्या सेवन कर रहा है, कौन सा खान पान खा रहा है, वो मीठा खा रहा है या मूंगफली खा रहा है या रोटी खा रहा है या सब्जी खा रहा है, सब्जी में कौन सी सब्जी खा रहा है, तेल कितना खा रहा है, ये उसके शरीर पे इफेक्ट करता है। ये गुजरों के नेता है जो बैसला साहब, उनका ही वीडियो देख रहा था कल परसों, मेरे शब्द नहीं है, बैसला जी के। वो कहते हैं कि जो अपन काम कर रहे हैं अपन पिछले 10 15 20 सालों से 50 सालों से, उनमें देखो क्या क्या पूरी किया है कि साहब मैं भंडारा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये चीजें चल रही हैं। और एक तरफ है एजुकेशन और हेल्थ। आज अपने को जो पैसे हैं उन 500 रुपये जो कमा रहा है एक व्यक्ति, उस 500 रुपये की 2 जगह खर्च करना है।
या तो वो एजुकेशन पे खर्च हो या हेल्थ पे खर्च हो, शरीर बने या पढ़ाई हो, दो कामों में से एक तो होना है। बाकी चीजों को अपने 10-15 साल के लिए विराम देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 साल अपनी चीजें नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 साल एक बार ये कर ले कि 15 साल अपन पढ़ाई पे पैसे खर्च कर ले और 15 साल अपन अपने शरीर पे ध्यान देने। शरीर से भी करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी तो बदलती है भाई। स्वस्थ परिवार में जो बच्चे भी होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, एक अस्वस्थ परिवार होगा तो उसके बच्चे भी अस्वस्थ होंगे। तो जनरेशन का भी तो गैप होता है बच्चों की। आप देखोगे, आप पूरी दुनिया में देखो क्या किस जनरेशन कहाँ के बच्चे, किसकी लंबाई कितनी होती है, कैसी पर्सनैलिटी होती है, फर्क यही तो है। पेरेंट्स का ही तो फर्क आता है। तो पेरेंट्स का मतलब क्या होगा कि उनका खान पान के फर्क आता है। तो आपको सबसे पहले ये सिलाई का प्रशिक्षण जो है ये एकमात्र एक तरीका है कि आप उन चीज़ों से बच जाओगे। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आपका शोषण होता है, कोई गलत बातें होती हैं, तो उनसे बच जाओगे कि आप अपने घर पे काम कर लोगे। ससुराल जाओगे तो वहाँ पे अपने बच्चों को बैठ के भाई पढ़ भी लेगा, अपने कुछ काम भी कर लिया, 2 पैसे कम कमाएंगे या ज़्यादा कमाएंगे, अपने घर में रहेंगे। तो ये परिणाम आएंगे बाद में, आज कुछ नहीं नजर आएगा आपको। बरगद के बीज, कितना बड़ा बरगद का बीज होता है, कोई बरगद जितना थोड़ी होता है, छोटा होता है ना, लेकिन उसकी ताकत का पता नहीं है। आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप जो समय दे रहे हो, आप जो चीज़ें सीख रहे हो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं भी अभी मेरे भाई जी एक्सपायर हो गए तो मैं गाँव धार कई चीज़ देखी, कई चीज़ें गाँव में क्या है, टाइम का जो हत्या होती है ना, मैक्सिमम लोग टाइम की हत्या करते हैं, कोई यूटिलाइजेशन टाइम का नहीं होता। और जिस तरीके की चीज़ें बनी हुई है ना अपने, वो सिर्फ टाइम को खराब करने से रिलेटेड चीज़ें जाता है, टाइम को यूटिलाइज नहीं करते। तो सबसे पहले आप समय का उपयोग करना सीख लो। किताबें भी जो आपको वो पढ़नी है, स्कूल की कॉलेज की किताबें तो पढ़ते ही हो, इसके अलावा किताबें आप नहीं पढ़ते हो, आप वो किताबें पढ़ो। मैं ये भी अपन अतर सिंह जी कुछ करेंगे कि मैं 10-20 किताबें ऐसे लाया करूँगा जो कि अपन सेंटर पे उनको मैं आपको दिया करूँगा, जिसमें ये 10-10 दिन पढ़ लो। उनको हिंदी किताबें हैं, जब आपने पढ़ ली दूसरे को दे दो, तीसरे ने पढ़ ली चौथे को दे दो, पाँचवें को, ऐसे अलग अलग। तो एक 10-15 किताबों का मैं ये भी बना दूंगा, तो आप पढ़ना। किताबों में इतनी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ बदल देगी। अपने को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, अपन इसलिए पीछे हैं। आप में ताकत बहुत है, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने समाज में ऐसे नहीं ताकत नहीं है, ताकत बहुत है, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम वो भी ऐसी है कि बेरोजगारी ला देती है लेवल पर। यार बीएड कर ली, मानो नौकरी नहीं लगी, क्या करेगा वो आदमी, मर गया हो। तो एजुकेशन सिस्टम भी अपने को जो है उससे आपको इर्द गिर्द एजुकेशन करनी पड़ेगी। दुनिया में क्या फ्यूचर में होगा इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। और ये जब ही सीख पाओगे जब आप अपने परिवेश से बाहर निकलोगे, आप बात करोगे। तो जब कभी अपन ये भी करेंगे थोड़े दिन बाद में कि अपन एक थोड़ा सा अच्छा सेमिनार भी महिलाओं के लिए कर देंगे, तो आप उसमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, अपने समय को यूटिलाइज करना। जो जीवन में चाहते हो, सुख दुख सब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय का वेट करना, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। और जो इतना सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ये भी सबका एक ही प्रयास है, किसी भी तरीके से समाज में एक एक मिलके तो समाज बनता है, माला भी बनती है, तो 108 मणियाँ मिलते हैं ना। समाज की बात करते हो तो समाज में सब एक एक अपना रोल अदा करते हैं, एक एक मणियाँ है। तो आप कोई अच्छा करोगे तो वो भी हमारे लिए सही है, आप कुछ गलत करोगे तो वो भी हमारे लिए भी दिक्कत है। तो आपको अच्छे से करना है, ये माध्यम है। कोई चीज़ लगती है, हम भी बीच बीच में आते रहते, दर्शन जी भी आएंगे। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि नवीन जी की माता जी का भी और संतरा देवी का भी, जो यहाँ भी अलग अलग सहयोग है, अपन 2 ही सहयोगी रखते हैं जो कि वो काम करते हैं। इनके परिवार का, लक्ष्मण जी के परिवार का, मैं कहता हूँ इनका जो, इनसे मुझे इतनी सीखने को मिलता है। जिनकी गायें भी, नवीन जी के साथ तो बताऊँ, इनकी गाय के पास एक दिन किसी ने लहसुन के छिलके डाल दिए, तो गाय ने वो भोजन ही नहीं किया उस दिन। साहब इसमें लहसुन की खुशबू आ रही, इसलिए गाय नहीं खा रही। इस लेवल के भी लोग अपने समाज में हैं। तो इस सोचो अपन कहाँ से कहाँ हैं। तो अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अपने को किसी को बताने की जरूरत नहीं क्या कुरीतियाँ हैं, सबको पता है कि मेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। 2 व्यक्ति आपके बारे में जरूर जानते हैं, आप और आपका भगवान, तीसरा कोई जाने नहीं जाने। आप में जो कमियाँ हैं, 10 कमियाँ हैं, उसमें से एक एक कम करते जाओ बस, और एक एक अच्छाई जोड़ते जाओ, आप अपने आप बेहतर इंसान बन जाओगे। और कुछ नहीं करना, लेकिन आपको खुद को तय करना, दूसरे को नहीं बताना। आपको खुद को पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं समय कहाँ बर्बाद करता हूँ, कहाँ नहीं करता हूँ, उसके बाद में जीवन देखना। और ये एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए समय लगता है। किसी को 6 महीने लगता है, किसी को साल भर लगता है। एक अपने समाज का बंदा है नवीन जी, वो जो है ना, जिसमें 70 डेज का चैलेंज आपने पढ़ा हो, जिसके मोदी मिला था उसे, वो कहता है कि 72 दिन में अगर आप लगातार 72 दिन तक
सही खाना खाते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं तो 72 दिन बाद में आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो हरियाणा का बंदा है, अपने समाज का बंदा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसने बुलाया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बुला के और उसके साथ आधा दिन मोदी जी उसके साथ रहे, उस बंदे को उस समाज का बंदा है, तो लगभग 72 दिन तो आराम से लग जाते हैं लाइफ में। तो आप ऐसे मत सोचा करो, मुझे सर नाम याद नहीं है लेकिन वो, हाँ वो प्रजापत है, तो लगभग 2-2.5 महीने तो लगते ही लगते हैं। आपको पता है आप पढ़ाई करते हो, हाँ आप पढ़ाई करते हो तो कंसंट्रेट होने में कितना समय लगता है पढ़ाई के दौरान? आप बिल्कुल कंसंट्रेट होते हो, कितना समय लगता है जब आप बिल्कुल अपने ऐसे आ जाते हो कि पढ़ने के लायक हो गया? लगभग 23-24 मिनट लगते हैं जब आप किताब लेके बैठते हो। 24 मिनट के दौरान यदि फोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, इसका मतलब आप 0 पे आ गए, फिर वापस से चलोगे आप, तो आपका जो पढ़ने का समय है 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ा, मोबाइल बंद नहीं किया, चुपचाप हटा। और एक किताब मैंने पढ़ी थी डर्टी फ्रॉग था, उसका मतलब था कि मरा हुआ मेंढक के ऊपर कहानी कहती है वो, कि यदि जैसे मैं फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि मैं आपको ये ऑप्शन दूँ कि आपको मरा हुआ मेंढक खाना है, वो ऑप्शन क्या है? मरा हुआ मेंढक खाना है। अब सुबह खाना है तो या शाम को खाना है, ये आप चुनाव करोगे खुद, तो आप कब खाना पसंद करोगे उसको? खाना तो है, अब सुबह खाना है, शाम को खाना है, ये आप बताइए। सुबह खाओगे शाम को, मरा हुआ मेंढक है, खाना भी है, ऑप्शन दो आपके पास में, या तो आप सुबह खाओगे या शाम को खाओगे। खाना तो है, जवाब दे। क्या आंसर? दो ही तो किसी ने पूछा, या तो शाम बोलो या सुबह बोलो, क्या आंसर? सभी से पूछो, ऐसे सभी से पूछो, कोई बताओ क्या? नहीं, आप भी बता सकते हो, आप भी बता सकते हो, कोई भी बताओ कब खाओगे? कब खाओगे आप भी बता सकते हो, लेकिन दिमाग में से जो बताओ। सुबह खाना खाओगे, सुबह जल्दी खा के निपटा दो उसको। सुबह जल्दी खा लो, फिर खत्म खा के, और क्या फिर काम पे लग जाओ फिर खा के। नहीं सुबह खा के फ्री हो जाओ, फिर अपने काम पे लग जाओ, तो वो रखा रहेगा, तुम्हारा ध्यान रहेगा मेंढक खाना है कि दिमाग मेंढक में रहेगा। फिर एक बात सोचो, यदि सुबह मेंढक को नहीं खाया और 12-14 घंटे वो मरा हुआ रह गया तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी, बदबू हो रही। लाइफ में भी यही है, तुम्हें काम तो भाई साहब करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो और चाहे 50 साल की उम्र में कर लेना, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, अनुशासन तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आज इस उम्र में आपने सही दृष्टिकोण से सही दिशा में काम नहीं किया ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा, जब तक आप मरोगे। जब तक भगवान कृष्ण ने पूछता है कोई व्यक्ति के साथ अच्छा काम करने वाला और बुरा काम करने वाला, जब दोनों को ही मरना है तो अच्छा करना क्यों, फिर मजे ही करो, वो बेकार काम करो। तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि जो आदमी ढंग से काम नहीं करता ना, उसको रोजाना मरना पड़ता है, और जो अच्छा काम करता है वो जीवन में एक बार ही मरता है। यदि आप पैसे की कमी है, स्वास्थ्य खराब है, उस आदमी को रोजाना मरना पड़ता है, इंजेक्शन डेली लगते हैं, दवाइयाँ डेली खानी पड़ती हैं, एक दूसरे का तिरस्कार होता है परिवार में। आप कभी भी देखना, यदि इन सब को अगर अभी किसी को माचिस भी मंगवानी हो तो पता किसके बच्चे से मंगवाते हैं सब लोग? जो गरीब आदमी उसके बच्चे को बोलेंगे, पहले तो गाड़ी बक्के बोलेंगे, खड़ी तरह माचिस लेके आ। अमीर के बच्चों को माचिस लाने में नहीं भेजता। वैसा ये जो तकलीफ आप देखोगे ना कि अमीरी गरीबी क्या होती है, अच्छा संस्कार क्या होते हैं, जब आपको पता भी, या बच्चों आपको नहीं पता, लेकिन जैसे रास्ते में बुजुर्गों जब पता चलेगा, इसलिए बेटर है इस समय को आप यूटिलाइज कर लो, ढंग से पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा भी आपकी गतिविधियाँ सही रखो, सही संस्कारों के साथ जियो, उसके बाद में जीवन बदलेगा। लोग जब ये एक्सेप्ट करेंगे जब आप ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समाज है, इसलिए अपन बैठे हैं, नहीं तो एक आदमी वैसा चुनाव करता है, मैं किसके साथ बैठूंगा किसके साथ नहीं बैठूंगा। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा सबसे यही निवेदन है, एज ए बड़े ब्रदर होने के नाते मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये तो सब बड़े हैं इसलिए मैं नहीं बताता लेकिन आप मेहनत करो, अच्छे से काम करो। हमारे लायक कोई यदि आपको लगता है कि भैया ये काम और करना चाहिए, तो आप हमें भी मार्गदर्शन देना, प्रयास करेंगे कि जरूर उसको करेंगे। अब एक मैसेज मैं नवीन जी की माता जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आप बना लो, आप सब लोग एक बार बोलोगे माता जी धन्यवाद, यही कहना है माता जी को। तो वो वीडियो माता जी को भेजो। बोलो बेटा, एक साथ बोलो, बताओ ये माता सरस्वती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस सिलाई मशीन में जो सबसे उपयोगी है वो सुई है। तो बहनें और माताएं जो होती है ना, सब एक बहन अपने पियर और ससुराल दोनों में अगर सुई का काम करे तो सबको
तकरार हो जाती है तो एक बहन ऐसी होती है, बुआ ऐसी होती है जो भाइयों को तकरार को मिटा देती है। तो आप लोग इस सिलाई मशीन से संज्ञान लेवे, ज्ञान लेवे और सुई का काम करें अपने परिवार में और समाज के। धन्यवाद। मेरा प्रोग्राम है कि चुनी ठेकेदार मेरी नजर पड़ रही है काली गाड़ी पे। काली गाड़ी नहीं दिख रही है। अध्यक्ष मोदी लेके आए हैं और खाली हाथ आए मिठाई के साथ। मिठाई तो खाली ना, कहाँ खाली उसको लगाया सदा ही नई गाड़ी की आवाज कब ली थी। देखने मिठाई ले ली, पेमेंट दिया और डब्बा वही भूल गया। और भी बढ़िया बात। नहीं, अब एक क्वेश्चन का जवाब नहीं ना, ये क्वेश्चन का जवाब बोर्ड ने दिलाई है, लेकिन आप ये बताना कि भाई आपने ली है किसी ने दिलाई है। ऐसे आधा ही जवाब देना, दिलाई है। महासंगठन ने दिलाई है। अच्छा, ये गाड़ी महासंगठन की है। महासंगठन की है, कहीं भी जाना वाना हो तो जरूरत पड़ती। प्रजापति विकास समिति चोमू के क्षेत्र में आप सब लोग पधारे और मैं समिति का सचिव होने के नाते आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करके धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। है कि आप सब आए हुए अतिथि हमारे घर चाय नाश्ता जरूर ये किसका घर है? ये किसका घर है? ये बच्चियां सब इधर आ जाओ। एक ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। चलिए भाई से हमने बोल दिया जी को आज वो बना दो, आप तो हट जाना। 11 IAS बनाए हमारे। हाँ, फोटो भी ले लो। धन्यवाद।